Good morning, dear student. Today I have to take about the second lecture of the basic English grammar. आज मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर की मतलब इंग्लिश ग्रामर में मेन रूट क्या है जिसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आप जानते हैं व्हाट इज लेटर्स, व्हाट इज अल्फ़ाबेट्स एंड थर्ड नंबर हैव टू टीच अबाउट द वर्ड। व्हाट इज वर्ड? फर्स्ट क्वेश्चन स्टैंड एंड व्हाट इज वर्ड? वर्ड क्या होता है? अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes, which gives or which creates a meaning about something is called words। ये जो होता है वर्ड्स होता है, शब्द होता है, मतलब ऐसे चीज मुंह से निकली हुई वह ध्वनि जिसका कुछ अर्थ होता है वो शब्द कहलाता है। ठीक है ना, उसी को वर्ड कहते हैं। वर्ड का जो क्रिएशन होता है, जो निर्माण होता है, आप जानते हैं बेटा कि ये लेटर से होता है। लेटर मतलब अक्षर, अक्षरों से होता है। जो मैं फर्स्ट नंबर पे जो लेटर्स पढ़ाया हूँ लेटर, वो लेटर मतलब अक्षर होता है। हाँ, लेटर जो कि मैं बताया भी हूँ आपको कि लेटर इज ए वर्ड which is written without systematically is called letters and which is written systematically is called alphabet। थर्ड नंबर पे ये हम आपको बिल्कुल इंग्लिश ग्रामर की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से कोई चीज़ आप करेंगे, मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप तक अच्छे से करने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसके लिए जो देख रहे हैं वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। हो गया एग्जाम्पल में, जैसे ए है जिसकी कुछ मीनिंग हो, मैं आपको बताया हूँ विच क्रिएट्स अ मीनिंग। ठीक है, जो कुछ मीनिंग, ए मीन्स क्या होता है? एक होता है, आप जानते हैं। जिसकी कुछ मीनिंग होती है वो वर्ड में आता है। आई मीन्स मैं होता है, इज मीन्स है होता है, नो मीन्स नहीं होता है, कैप मीन्स टोपी होता है, टेबल मीन्स मेज होता है, जानते हैं आप। ये जो है आपके वर्डिंग में है। अब वर्ड में भी सिलेबल होता है। सिलेबल मतलब होता है शब्द खंड। तो ये क्या होता है? शब्द खंड मतलब जो वर्ड होते हैं उसमें कई प्रकार के जो है प्रोनाउंसिएशन करते हैं अपन। जैसे जो एक बात लिखा है विच पार्ट ऑफ अ वर्ड, जो भी इज स्पोकन इन वन टाइम, जो एक बार में कोई चीज बोली जाती है, इज कॉल्ड अ सिलेबल। ठीक है, देयर कैन बी वन और मोर देन सिलेबल इन अ वर्ड। और एक वर्ड में कई भी शब्द खंड हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है किसी शब्द का उच्चारण करने में जितना भाग एक बार में बोला जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सिलेबल कहते हैं। हाँ, उसे हम शब्द खंड कहते हैं। एक वर्ड में, एक शब्द में एक या एक से अधिक शब्द खंड हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे दिया है वन सिलेबल। वन सिलेबल का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही सिलेबल हो, जैसे एक ही शब्द खंड हो। जैसे आपको जो दिया है यहाँ पे, क्या दिया है? ही, गो, इट, कम, रन और इटीसी। ये केवल इसको बोलते हैं वन सिलेबल वर्ड्स। वन सिलेबल वर्ड बोलते हैं इसको। और ये टू सिलेबल वर्ड क्या होता है? टू सिलेबल वर्ड ये हो रहा है, इससे 22 सिलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे है जैसे मदर, एम को अलग कर दिया, THER को अलग कर दिया, ये इसमें टू सिलेबल वर्ड है। फादर, ये जो है वाटर, ये जो है आपका दिया है ब्यूटी। हाँ, तो ब्यूटी में DU अलग हो गया, TY। और जैसे ब्यूटी, जैसे ये TY इसमें भी लग सकता है, ये इसमें भी लग सकता है, मतलब उसी को शब्द खंड कहते हैं। मोर देन 3 सिलेबल या मोर देन ट्राई सिलेबल भी बोलते हैं, जिससे मतलब 3 या 3 से अधिक। ठीक है, हाँ, ठीक है, 3 या 3 से अधिक ये भी बोल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं हम ट्राई सिलेबल आर मोर देन ट्राई सिलेबल। मैंने उसे एक बार में ही लिख दिया क्योंकि जल्दी जल्दी करना बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ब्यूटीफुल। देखो ब्यूटी को अलग कर दिया है, TI को अलग कर दिया और यहाँ FUL को अलग कर दिया, ब्यूटीफुल। और यह है कारपोरेशन। तो सी और को रे आर सन
TION कॉर्पोरेशन। इधर है डेमोक्रेसी, ये जो है 3 सिलेबल वर्ड्स में है। ये जो है प्रीपोजिशन, ये जो है मोर देन 3 सिलेबल है, ये मोर देन 3 सिलेबल है, ये 3 सिलेबल्स में है, ये भी 3 सिलेबल्स में है, ये जो है मोर देन 3 सिलेबल्स में है। ठीक है, तो 3 सिलेबल आर मोर देन 3 सिलेबल कर देते हैं। 3 सिलेबल आर मोर देन 3 सिलेबल, मोर देन 3 सिलेबल। ऐसे नहीं, 3 नहीं, यहाँ बल्कि कर देते हैं मोर देन 2 सिलेबल। मोर देन 2 सिलेबल कर लें तब आ जाएगा मोर देन 2 सिलेबल। मोर देन 2 सिलेबल भी ठीक है, मोर देन 2 सिलेबल्स। अब मोर देन 3, ये मोर देन 3 हो गया, तो ये हो गया आपका 1 सिलेबल आर मोर देन 3 सिलेबल। अब इसके बाद बेटा हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ाएंगे आपको जल्दी से 4 नंबर पे आता है सेंटेंस। 4 नंबर पे पढ़ाएंगे आपको सेंटेंस। सेंटेंस में जानते हैं आप क्या होता है? सेंटेंस मीन्स वाक्य, ठीक है। अ सेंटेंस इज ए group of words which makes complete sense is called सेंटेंस। जिसका कंप्लीट सेंस हो उसको क्या बोलते हैं? आपको सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब वर्ड का वह समूह जो कहने या लिखने में मन का पूर्ण भाव जो प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं बेटा। जैसे राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। सेकेंड नंबर, he writes a letter। देखिए ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। जहां पे फुल स्टॉप लास्ट में लग जाए आप समझ जाइए कि वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, पूरा पूर्ण भाव दे रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। देयर आर 5 kinds of sentence। First number, assertive। assertive sentence। assertive sentence, ये जो assertive sentence है इसको स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक वाक्य। ये क्या करता है? लिखने में टाइम लगता है बेटा, थोड़ा काम जल्दी कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, है ना।
जिसे या तो आप साधारण वाक्य बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। देखिए साधारण वाक्य क्या है? एन असर्टिव सेंटेंस इज अ वर्ड, ये भी एक वर्ड है जिसकी एक मीनिंग है कि साधारण वाक्य है। ये कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य। बल्कि यहाँ लिख दीजिए साधारण वाक्य। क्या लिखेंगे? साधारण वाक्य। तो क्या होता है साधारण वाक्य? ये जो होता है ये an assertive sentence is a word which gives affirm or negate. Affirm or negate is called assertive sentence. ये जो है स्वीकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के वाक्यों को देता है। पहला क्या है? फर्स्ट नंबर पे affirm, जिसे बोलते हैं अफर्मेटिव, और दूसरा नंबर होता है निगेटिव। ये अफर्मेटिव और निगेटिव को शो करता है। इसको शो करता है अफर्मेटिव को और निगेटिव को। इसमें दो प्रकार के वाक्य आते हैं, एक स्वीकारात्मक और एक नकारात्मक। ठीक है, समझ में आया? तो क्या होगा इसका? एन असर्टिव सेंटेंस इज ए वर्ड, ठीक है, which shows affirm or negate, it is called assertive sentence. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे यही लिख सकते हो, जैसे राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसी वाक्य को, जैसे ये तो केवल अफर्मेटिव में लिखा है, इसी को हम अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में अगर कर दें तो ये हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। ये पेपर में आता भी है बेटा, क्लास 10th वाले, क्लास 12th वाले, क्लास 9th वाले या क्लास 11th या किसी भी कंपटीशन में भी देता है बेटा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी हम पढ़ा रहे हैं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठो तो वहाँ देता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दे देगा और बोल देगा कि चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो दो प्रकार के वाक्य में होता है, दो प्रकार से होता है, एक अफर्मेटिव भी होता है और एक निगेटिव। मतलब इसके दो समझिए कि सुपुत्र हैं। ठीक है, तो किसी में भी आप कर लेंगे तो आपका ये असर्टिव में आएगा। जैसे ये असर्टिव में आएगा, अगर इसका हम निगेटिव बना देंगे कि राम इज नॉट अ गुड बॉय, तो ये भी हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। अगर इसका ये बना दें कि ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो ये भी जो है आपका इसी का एग्जांपल हो गया। दैट इज क्लियर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब सेकेंड नंबर पे हम आपको बताते हैं अब इसका जो सेकेंड नंबर है क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। आपको मालूम है बेटा प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? एन इंट्रोगेटिव इज अ वर्ड व्हिच शोज which creates question is called interrogative sentence. इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है ऐसा होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु, घटना या विषय के बारे में कोई प्रश्न पूछता है, पूछा जाता है, और लास्ट में हमेशा ध्यान रखिए कि इसके वाक्य में अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसके वाक्य के लास्ट में ऑलवेज इंसर्टेड क्वेश्चन मार्क। हमेशा वाक्य के लास्ट में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट नंबर पे मैं बता रहा हूँ, हाँ, जो कि एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है ना, और एक जो है आपके हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे कोई अगर पूछ दे व्हाट इज योर नेम, देखिए क्वेश्चन मार्क लग गया, लेकिन ये किससे स्टार्ट हुआ है? क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। और दूसरा नंबर अगर कोई पूछे, चलिए इसी को अगर बना दे रहे हैं तो क्या होगा? इज योर नेम
इज योर नेम, हाँ, क्या आपका नाम राम है? इज योर नेम राम, या ऐसा भी कर सकते हैं आप, इस टाइप का अच्छा वर्ड लिखिए, ठीक है। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? देखिए ये किससे स्टार्ट हो रहा है? किसी भी एक्सिलरी वर्ब से, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो दो प्रकार के वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और क्या होता है? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस always inserted question mark in last of the sentence। और बेटा ध्यान रखिए, कुछ ना याद रहे तो बस इतना याद रखिए कि असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है, और इंट्रोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये जरूर से हम लगाते हैं। चलिए जल्दी से अब इसके बाद हम बताते हैं, एक आध एग्जाम्पल और दे सकते हैं लेकिन जल्दी करना है जिससे आगे कंप्लीट हो जाए। और थर्ड नंबर में हम पढ़ाते हैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है आपको मालूम है? इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है हमेशा जो है ये आज्ञा सूचक वाक्य है, आपको पता है। आज्ञा सूचक वाक्य जो होता है वो क्या कहलाता है आपका? ये जैसे अगर हम बोल दें, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे सिट डाउन, ठीक है। दूसरा प्लीज गिव मी a glass of वाटर, ठीक है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे डू नॉट प्ले इन द सन, ठीक है। अगर इस टाइप के सेंटेंस है मतलब कि आप धूप में मत खेलो, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो प्लीज, यहाँ रिक्वेस्ट हो गया, यहाँ जो है मनाही हो गया, प्रोहिबिटेड हो गया, यहाँ ऑर्डर हो गया। क्या करता है इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज शोज क्या? आज्ञा, विनय, परामर्श, प्रार्थना, ये सब उपदेश, ये सब के जो वाक्य हैं इसमें हमेशा आते हैं। जैसे एक आगे एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे नेवर टेल अ लाई, कभी आप कभी झूठ मत बोलो, ठीक है। इस टाइप के प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे, ऐसे जो वाक्य हैं आज्ञा, उपदेश, सलाह, प्रार्थना, ठीक है, तो ऐसे वाक्य इसमें आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 नंबर पे। नंबर पे जो वर्ड है ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है विस्मय सूचक वाक्य। ये जो विस्मय सूचक वाक्य है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हमेशा एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज शो सडन फीलिंग ग्रीफ और जॉय,
An exclamatory sentence is a word which shows sudden feeling, grief or joy is called exclamatory sentence. कहने का मतलब ये है ऐसे वाक्यों में दुख, सुख, हाँ, सरप्राइज, है ना, ये सब जो है आपका एंगर, क्रोध और पीति, दया का भाव जो प्रकट करे उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हुर्रा, वी हैव on the मैच। ठीक है, हुर्रा। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, एक डंडी लगा देते हैं और नीचे बिंदी दे देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। सेकेंड नंबर पे, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकेंड नंबर पे अलाश, हाँ, आई एम रूइंग। और इसका हुर्रा का मतलब होता है वाह वाह, अलाश का मतलब होता है हाय, मैं बर्बाद हो गया, आई एम रूइंग। ठीक है, और एग्जाम्पल है जैसे ब्रेवो, यू हैव वेल डन, यू हैव वेल डन, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, एक ये हो गया। इसी टाइप के वर्ड हैं जैसे कितना भयानक तूफान है, कैसे होगा? व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। और एक बार लास्ट और बता रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस को बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य क्या है भैया? इच्छा सूचक वाक्य होता है एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ वर्ड व्हिच शोज ग्रीट, कर्स, विश इन द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हमारी इच्छा है कि हम किसी को आशीर्वाद दें, हम किसी को श्राप दें, किसी से जेलसी रखें, ये सब जो है जिसमें हम आशीर्वाद या श्राप का भाव पैदा हो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको बोलते हैं एज एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो इस टाइप के जो वर्ड हैं इसमें जो है देखिए भगवान के लिए आ रहा है, मे मतलब ईश्वर के लिए है कि तुम दीर्घजीवी हो, भगवान करें कि आप दीर्घजीवी हो। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। और भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं जैसे मे गॉड रूइन यू, मे गॉड रूइन यू। देखो ये जो है कर्स है, ये श्राप है। ठीक है, ये तो आशीर्वाद है लेकिन ये क्या है? श्राप है। ठीक है, जिसको बोलते हैं श्राप। तो मैं क्यों लगा? मैं बोला ईश्वर के लिए। देखिए गॉड हमेशा, चाहे यहाँ रहे चाहे बीच में रहे, गॉड हमेशा कैपिटल लेटर पे जी लिखा जाता है। आई कहीं भी रहेगा, चाहे सेंटेंस के बीच में रहेगा, चाहे बाहर रहेगा, मतलब स्टार्टिंग में रहेगा, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स में रहेगा, सेंटेंस में रहेगा, हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो ये है। और एक आगे एग्जाम्पल बता देता हूँ जल्दी से क्योंकि द टाइम इज बीइंग ओवर। ठीक है, जैसे भगवान तुम्हें पुत्र रत्न दे, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ब्लेस यू बीइंग अ सन। ये जो है इस टाइप के जो वाक्य है ये इसमें आते हैं। ठीक है, अगर बेटा इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।
और आगे हम नेक्स्ट उसमें मिलते हैं।